रविवार की शाम को जापान की धरती फिर से कांप उठी। 6.9 की तीव्रता वाला ये भूकंप केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जो 2011 की विनाशकारी त्रासदी को याद दिलाती है और ये सवाल उठाती है, क्या जापान कभी सुरक्षित हो सकता है? स्थानीय समय के अनुसार शाम 5:03 पर इवाते प्रांत के समुद्र तटीय क्षेत्र में एक शक्तिशाली भूकंप आया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 दर्ज की गई। ये भूकंप समुद्र की सतह से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। भूकंप इतना तेज था कि जापानी सिस्मिक स्केल पर इसे 4 की रेटिंग दी गई। इवाते और मियागी प्रांतों के कुछ हिस्सों में पूरी धरती लाल हो गई, ट्रेनें रुक गई, बिजली गायब हो गई और लोग सड़कों पर भाग निकले। भूकंप के बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने सबसे बड़ी चेतावनी जारी की, सुनामी की चेतावनी। एजेंसी का कहना है कि इवाते प्रांत के तटीय इलाकों में 1 मीटर ऊंची सुनामी लहरें आ सकती हैं। कुछ इलाकों में तो ये 3 मीटर तक आने की संभावना थी और चेतावनी से बदतर वास्तविकता शुरू हुई। ओफुनाटो शहर में 20 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी पहुंची। कुजी के तटीय क्षेत्र में भी 20 सेंटीमीटर की लहरें देखी गई। लोगों को सड़कों पर भागते हुए देश भर में दिखाई दिया गया। लेकिन यहीं पर असली डर शुरू होता है। इवाते प्रांत उसी इलाके में है जहां 14 साल पहले एक विनाशकारी आपदा हुई थी। 11 मार्च 2011 को एक 9.0 तीव्रता वाला भूकंप आया था। उसके बाद की सुनामी की ऊंचाई तो 40 मीटर तक पहुंची थी। उस भूकंप और सुनामी से लगभग 18,500 लोग मारे गए थे। ज्यादातर मृत्यु सुनामी की वजह से हुई थी। ये जापान के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी त्रासदी थी। लेकिन 2011 की भूकंप की सबसे भयानक बात सिर्फ सुनामी नहीं थी। फुकुशिमा डाइची परमाणु संयंत्र के 3 रिएक्टर पिघल गए। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना साबित हुई चेरनोबिल के बाद। आज भी 14 साल बाद इस क्षेत्र के हजारों लोग विस्थापित हैं। वे अपने घरों में नहीं लौट सके। साल दर साल प्रदर्शन होते हैं इस परमाणु खतरे के खिलाफ। 2011 की घटना अभी भी जापान के लोगों के दिलों में ताजी है। सवाल यह है, क्यों जापान बार बार भूकंप का शिकार होता है? दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, अग्नि की विलय। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर एक 40,000 किलोमीटर लंबा घोड़े की खुर की आकार की पट्टी है। जापान इसी रिंग ऑफ फायर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। इस इलाके में पृथ्वी की 4 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती है। प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, फिलीपीन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये सब यहाँ एक दूसरे को ढकेलते हैं। इसी टकराहट से भूकंप आते हैं। दुनिया में जितने भी भूकंप आते हैं उनमें से 90% इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते लगातार भूकंप। जापान में ही हर साल औसतन 1500 भूकंप आते हैं। ज्यादातर हल्के होते हैं, लेकिन कुछ तो विनाशकारी हो सकते हैं। जापान की सिस्मिक रिकॉर्डिंग सिस्टम दुनिया की सबसे उन्नत है, लेकिन यह भी भूकंप को रोक नहीं सकती। सौभाग्य से इस बार का 6.9 तीव्रता का भूकंप 2011 जितना विनाशकारी नहीं था। अभी तक कोई बड़ी जानकारी नहीं आई है कि कितने लोग मारे गए या घायल हुए। इलाके में 2 परमाणु बिजली घरों में कोई असामान्यता नहीं दिखी, लेकिन ट्रेनें रुक गई, बिजली गायब हुई और लोगों में डर फैल गया। प्राइम मिनिस्टर सनाई टकाइची ने लोगों को तटीय इलाकों से भागने को कहा। आफ्टर शॉक हो सकते हैं और सुनामी की लहरें बड़ी हो सकती हैं, ये उनका संदेश था। इवाते प्रांत के तटीय शहर ओफुनाटो, मियाको, कमैशी, कुजी, ये सभी 2011 से जूझ रहे हैं। कमैशी को तो कमैशी चमत्कार भी कहा जाता है। 2011 में बेहतर शिक्षा और तैयारी की वजह से वहां जान माल का नुकसान कम हुआ था, लेकिन अभी भी पूरे क्षेत्र में जापान की आपदा तैयारी अलर्ट की स्थिति में है। लोग जानते हैं कि अगला भूकंप आएगा, लेकिन कब, ये कोई नहीं बता सकता। अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में आने वाले 2 से 3 दिनों में मजबूत आफ्टर शॉक आ सकते हैं। पूरे 1 हफ्ते तक खतरा बना रह सकता है। सुनामी की लहरें घंटों तक आती रहती हैं और हर बार बड़ी हो सकती हैं।
जापान के लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है, समुद्र से दूर रहने को कहा गया है। अगर फिर से भूकंप आए तो तुरंत ऊंची जगह पर जाने को कहा गया है। रविवार की शाम का भूकंप सिर्फ एक भूकंप नहीं है, ये प्रकृति की ताकत का एक प्रदर्शन है। ये याद दिलाता है कि पृथ्वी हर समय बदल रही है, हर पल घूम रही है। जापान ने 2011 के बाद सीख लिया है। उन्होंने बेहतर इमारतें बनाई, बेहतर चेतावनी प्रणाली बनाई, लोगों को शिक्षित किया। लेकिन प्रकृति को कौन शिक्षित कर सकता है? हर भूकंप एक सवाल छोड़ता है, क्या हम सुरक्षित हैं? और हर बार का जवाब एक ही होता है, बस तैयार रहो, जागरूक रहो और प्रकृति को सम्मान दो। ये तो सिर्फ एक भूकंप था, लेकिन इसने पूरे जापान को झकझोर दिया। और इसके बाद जो सवाल उठता है, अगला भूकंप आखिर कितना बड़ा होगा? आप देख रहे थे इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। धन्यवाद।